हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। आई होप आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। देखिए, ग्राफिकल मेथड मैंने आपको लास्ट क्लास समझाया था, वही इंट्रोडक्शन वीडियो में। मतलब कह रहा है कि ये जो सिचुएशन दे रखा है, इससे आप दो पेयर ऑफ इक्वेशंस बनाइए। दो इक्वेशन बनाना है, चैप्टर का ही नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। तो ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब मैंने क्या बताया था, चलिए पहले इक्वेशंस बनाते हैं, फिर रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन पढ़ा जाए। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे क्विज में पार्ट लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यानी देखिए, दो चीजें दे रखी है, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज। अब फाइंड, तो आपसे पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज क्या होंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होंगे जो कि क्विज में पार्ट लेते हैं। तो मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू y। ठीक है, सिचुएशन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है आपको कि टोटल कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 दे रखा है। इसको थोड़ा सा हम ट्विस्ट कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के किया, अभी हम इसका यूज करेंगे, देखिए कैसे। दूसरा सिचुएशन दे रखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि y जो है इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। देख रहे हैं आप कि बॉयज जितने भी हैं उससे 4 ज्यादा है। समझ रहे हो आप? बॉयज मान लो 6 हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 4 और जोड़ दो, उसमें 10 हो जाएंगी। तो इस हिसाब से ये दूसरा इक्वेशन बना। तो इसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी ये अकेला है y, यहाँ अकेला नहीं था x या y, तो इसको हमने एक को अकेला कर लिया था। देखिए, अब जब कहा कि फाइंड, इसमें ना फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली, तो ग्राफिकली का मतलब होता है कि इन दोनों से, देखिए आपको बताया था कि जब जितने इक्वेशंस मिलेंगे उतने हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पर दो इक्वेशन है, ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2। तो इन दोनों को रिप्रेजेंट करने वाली दो लाइंस बन सकती है। अब ये दोनों लाइंस आपस में जहां भी टकराएंगी, इसका ग्राफ बना, इसका टेबल बना करके ग्राफ बनाएंगे, इसका टेबल बना करके ग्राफ बनाएंगे, और वो आपस में जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वही एक्स वाई, यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का नंबर हो जाएगा। क्या क्या मैंने कह दिया, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां अच्छे से समझाता हूँ। x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, पहला इक्वेशन देखिए, x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। क्या करेंगे, डब्बा बना देते हैं। मैं जनरली ना दो ही पॉइंट लेने को कहता हूँ, तीसरे पॉइंट की जरूरत ही नहीं होती है। ये रहा हमारा x, ये रहा हमारा y। एक बार आप y को 0 ले लो तो x कितना हो जाएगा, सोचो y अगर हम यहाँ 0 रख दे तो 10 माइनस 0 10 हो जाएगा। एक बार आप x को 0 ले लो, तो जब आप x को 0 लोगे तो ये क्या हो जाएगा y। तो x को अगर 0 लिया जाए तो 0 इक्वल टू 10 माइनस वाई, वाई को उधर ले जाओ तो 0 प्लस वाई, वाई इक्वल्स टू 10 हो गया ये, तो y 10 हो गया। ये पहला टप्पा आपको समझ में आया। फिर देखिए दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। फिर से वही रूल लगाएंगे, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, डब्बा बना लिया जाए। फिर से सेम रूल, ये रहा हमारा x, ये रहा हमारा y। x को यहाँ 0 ले लो तो 0 प्लस 4 4 हो जाएगा। इस बार y को 0 ले लेते हैं, तो y को 0 लेंगे तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, देखो अगर y को 0 लो तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 4। तो 4 को जब उधर ले जाओगे तो माइनस 4 हो जाएगा, 0 माइनस 4 इक्वल टू एक्स, यानी माइनस 4 इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यानी x के बराबर कितना हो गया, माइनस 4। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास दो टेबल तैयार हो गया। अब इसी टेबल को यूज करते हुए इसको मैं थोड़ा रब कर दूं, अच्छा काहे रब करूं, छोड़ो। इसी टेबल को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, आपका अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। देखिए मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये रहा, मैं देखिए रफली बना रहा हूँ, पर आपको कॉपी में स्केल, ग्राफ पेपर वगैरह वगैरह में बनाना है। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में हमें कहाँ तक जाना है, 0 से 4, 0 से 10 तक, यानी सारे के सारे पॉजिटिव है। तो हम थोड़ा नीचे से ही ले लेते हैं, समझ रहे हो आप? देखो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दो एक्स्ट्रा हमने ले लिया। ये हम लिख देते हैं वाई ओ वाई डैश। अच्छा देखिए एक्स में कहाँ तक जाना है, 0 से 10 तक पॉजिटिव में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, इधर 10 तक ये एक्स एक्सिस हो। अच्छा इधर देखिए 0 से -4 तक भी जाना है, इधर ले लेते हैं -1 -2 -3, ये हो गया -4, एक और बढ़ा दिया जाए -5 -6, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स डैश, एक्स डैश 11 12 13, एक दो और बढ़ा दिया जाए। अब देखिए पहला क्या कहता है, एक्स की वैल्यू 10 लेनी है हमें। एक्स 10 कहाँ पे आ रहा है, मान लेते हैं नेमी कर देते हैं, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। तो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 है। तो x पे तो हम 10 पे पहुंच गए, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 का मतलब होता है कि y पे हम बढ़े ही नहीं। अगर y 1 बोलता तो ये रहा 1, हम यहाँ पर आते, लेकिन 0 बोला तो हमारा पॉइंट यही रुकिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये देखिए ये रहा हमारा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, 0,10, 0,10। तो 0 का मतलब है एक्स एक्सिस पे 0, यानी एक्स में हम आगे बढ़ेंगे नहीं 1 2 में। और 10 यहाँ भी नेमिंग कर देते हैं, 2 4 6 8 10। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट ले लिया हमने। अब इन दोनों को पकड़ करके ये देखिए यहाँ से आप स्केल लोगे और इस पॉइंट को इस तरीके से आप जोड़ लोगे। समझ में आ रहा है कि इन दो पॉइंट्स को यूज करके हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये लाइन किसके लिए हुआ, इक्वेशन फर्स्ट के लिए, ठीक है। हमने वहां पर नाम दे रखा था ना, देखिए पहले वाले टेबल में इक्वेशन फर्स्ट है ना, तो उससे एग्जामिनर समझ भी जाएगा कि ये है हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। अच्छा अब देखिए सेकेंड की बारी आई, तो क्या कहता है ये 0,4, यानी एक्स पर 0, एक्स पर 0 का मतलब है कि एक्स की तरफ 1 2 में हमको कहीं नहीं जाना है, यहीं पे रहना है इसी एक्सिस पे। और 4 वाई पे 4, तो यानी कि 0 1 2 3, 4। इसको मैं और दूसरा कलर का पेन ले लेता हूँ, तो क्या लेना है हमें, 0,4, 0,4। ये देखिए ये वाला पॉइंट, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर एक सर्कल कर दिया। और दूसरा है एक्स पर -4 वाई पर 0, एक्स पर -4, एक्स पर -4, यानी देखिए -1 -2 -3 -4, ये वाला है -4। अब वाई पे तो मूव ही नहीं करना है हमें, यानी वाई पे 0 है ना, 0 देखिए यहाँ पे। तो ये जब आप ऊपर जाना नहीं है तो यही वाला पॉइंट हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पर आप चाहो तो कोऑर्डिनेट्स का नाम लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों लाइंस को जब आप पकड़ोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए ये यहाँ पर देखिए टकरा गया, ठीक है। ये जब आप स्केल से बनाओगे ना तो ये बहुत प्रॉपर लाइन ड्रॉ करके आएगी। जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये देखिए ये कौन सी लाइन बनी, ये बन गई हमारी इक्वेशन 2 वाली लाइन, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि देखना है कि ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कहाँ पे किए, इस पॉइंट पे किए। देखिए मैंने रफली डायग्राम बनाया है इसलिए थोड़ा गड़बड़ हुआ। जब आप इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या होगा, देखिए थोड़ी सी लाइन मेरी टेढ़ी हो गई, अदरवाइज अगर ये स्ट्रेट बनता तो ये कुछ इस तरीके से जाता, देखिए यहाँ पर जाता ये, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट होता, तो ये वाला पॉइंट की वैल्यू अगर आप देखोगे ग्राफ से तो ये ऑलमोस्ट देखिए एक्स पे ये 3 है और ये वाई पर यहाँ पर देखिए 7 के आसपास आ रहा है, देख रहे हो आप, ये और ये। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 3,7, यानी 3 यानी कि x की वैल्यू और 7 यानी कि y की वैल्यू। तो x हमने किसको माना था, x हम मान के चले थे नंबर ऑफ बॉयज़ को, और गर्ल्स को y माना था हमने। तो हम लिख सकते हैं कि x = 3, y = 7, यानी कि
नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगी 7। देखिए सिचुएशंस क्या दे रखा था कि टोटल बच्चे कितने हैं 10, तो देखिए 3 और 7 मिलकर के 10 हो रहे हैं। दूसरा सिचुएशन क्या दे रखा था, आपको दिख रहा है कि गर्ल्स जो है यहाँ पर 7 है, अब बॉयज जो है 3 है, तो 3 में 4 जोड़ोगे तब ना 7 आएगा, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो आई होप ये ग्राफिकल मेथड आप सीखे होगे। कोई भी प्रॉब्लम लगे ज़रूर पूछिएगा। कुछ एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूँ। देखिए कुछ नहीं था, 10 स्टूडेंट्स थे, हमने कुछ बॉयज़ थे कुछ गर्ल्स थे, बॉयज़ को x माना, गर्ल्स को y माना। सिचुएशन दे रखा था कि टोटल 10 बच्चे हैं तो x + y = 10। दूसरा सिचुएशन दे रखा था कि y = x + 4, मतलब गर्ल्स जो है बॉयज़ से 4 ज़्यादा है तो y = x + 4। फिर हमें कहा था कि ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि हमें टेबल बनाना पड़ा। तो पहले इक्वेशन का टेबल हमने ये बनाया, फिर दूसरे इक्वेशन का टेबल हमने ये बनाया, उसके हिसाब से हमने ये प्लॉटिंग करी ग्राफ के ऊपर, देखा कि जहाँ पर लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ का कोऑर्डिनेट क्या मिला 3 7। तो 3 क्या है, x की वैल्यू, x हमने बॉयज़ को मान रखा था तो बॉयज़ हो गए 3, y हमने गर्ल्स को मान रखा था तो y यहाँ 7 आया तो गर्ल्स हो गई 7। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज = 3, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स = 7। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट लगे आराम से पूछिएगा। तब तक रेस्ट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।